तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा और पीएम मोदी मिस्र गए, अल हकीम मस्जिद गए, तो उसके बाद दरअसल देश में इसको लेकर विरोध होना शुरू हो गया। विरोध इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, उस पर कहीं कोई कमेंट आता नहीं, लेकिन मस्जिद जाकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मुन्ना खान जी हमारे साथ कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत सर आपका। कृष्ण मोहन पांडे जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहली शुरुआत कृष्ण मोहन जी, जिसका जिक्र दरअसल विरोधियों की ओर से किया जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को लेकर नाराजगी, बराक ओबामा का कमेंट आ जाता है, उस पर रिएक्शन दे दिया जाता है, लेकिन वहीं मस्जिद अगर आप जाते हैं तो पर्टिकुलर कुछ समुदाय को या विशेष समुदाय को साधने का प्रयास करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेकर और आज तक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके इस परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, परंतु ये वो लोग हैं जो आज तक इस देश में धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इस देश के लोगों को बांटते और यही इनकी खेती रही है। इसी बंटवारे के तहत इनकी सरकारें बनती रही है, परंतु जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबको साथ लेकर चलने की जिस परिकल्पना से हम आगे बढ़े हैं, तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक देश के नागरिक के तौर पर, एक भारत राष्ट्र के नागरिक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करती है। और इसका प्रतिफल यह है कि ये वो लोग जिनकी आज तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दुकानें चलती थी, अब वो बंद हो रही है। क्योंकि दुनिया के मानक पे जाएंगे तो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, तो वहां पे हिंदू और मुसलमान नाम की कोई परिकल्पना नहीं रह जाती है। परंतु हाँ, ये वो लोग जिनकी दुकानें आज तक हिंदू मुसलमान करके चलती रही है, इस देश में दंगे कराकर, इस देश में ब्लास्ट करने वालों का साथ खड़ा होकर, इस देश में जो लोग ऐसे लोग जिनसे निरपराध लोग थे उनकी हत्याएं करके जिनकी सरकारें बनती थी, अब वो बंधन टूट रहा है और वो सारे लोग जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बिखरे हुए थे, वो एक होकर इस देश के नागरिक। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बोहरा समुदाय को साधने का प्रयास दरअसल आपने किया और 2024 में इसका फायदा लेने की कोशिश आप करेंगे, ये जिक्र भी दरअसल होना शुरू हो गया है। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या बेचैनी है, क्या परेशानी है? प्रोटोकॉल है, मिस्र का दौरा था, मस्जिद गए और सर्वोच्च सम्मान भी उनको मिला, तो इसमें समस्या क्या है? मुन्ना खान जी, चलो लगता है उनसे आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। नूर अहमद जी, क्या इस दौरे को लेकर आपको कहीं कोई आपत्ति है? क्योंकि इसको लेकर जिक्र होना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है उसकी फिक्र आपको है नहीं। मस्जिद में जाकर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो सवाल पूछा गया था अमेरिका में उनसे पत्रकार महोदय की ओर से, क्या उसका ये जवाब है? हमारे देश के वजीर आजम क्रिश्चियन कंट्री में गए और इस्लामिक कंट्री में गए, दोनों में उनका अच्छा स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ। उससे हमारा भी कहीं ना कहीं दिल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है कि हमारे देश के वजीर आजम का इस्तकबाल हुआ जी। लेकिन ये बात जैसे भी भाजपा के, शायद वो भाजपा के कोई वक्ता थे जी जी जो अपने रटे रटाए जुमले बोल रहे थे कि वो धर्म की दुकानें लोगों की बंद हो जाएंगी, उन्हें बुरा लगता है। ये सब रटी रटाई बातें, ये इन अल्फाजों को बोलने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। देश में रोज मस्जिदें तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं और बल्कि तोड़ी भी जा रही हैं। देश जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रही है, फिर जो वैध है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। इबादत गाहें अवैध और वैध क्या होती हैं? इबादत गाहें हैं वो। इबादत गाहों को वैध और अवैध पहली बार देश में किया जा रहा है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। मस्जिदें आ रही निशाने पे, क्यों आ रही हैं? खैर, ये जानबूझ के किया जा रहा है, यानी कि आप कहने का मतलब ये बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है। रोज अभी वो जो कर्नाटक के चुनाव से पहले एक कर्नाटक के नेताजी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो संन्यास ले रहे थे, ईश्वरप्पा। अब उन्हें उस वक्त माननीय हमारे वजीर आजम ने फोन किया था। आज वो कह रहे हैं कि मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाए जाएंगे।
क्या मोदी जी बोलेंगे इस पर? ठीक। त्रिपुरा में मस्जिदें जला दी गई, आग लगा दी गई, हमारे पैगंबर अच्छा, यानी कि पर्टिकुलर जो समुदाय है, विशेष समुदाय पर हमला हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हमला हो रहा है, ठीक, ये आप कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने जो अमेरिका में बोला है कि देश में भेदभाव नहीं हो रहा है, ये उन्होंने झूठ बोला है। हमला हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के किसी एक घटना का जिक्र करें जिसमें किसी मस्जिद पे हमला हुआ? त्रिपुरा में 8 मस्जिदें हैं, त्रिपुरा में 8 मस्जिदें, त्रिपुरा में 8 मस्जिदें, हिम्मत हो तो दिखाओ। इस देश मस्जिदों में आग लगा दी गई, मणिपुर चल रहा है, 300 चर्च जला दिए गए। भारत है जहाँ पे कि हम जितनी भी योजनाएं चलाते हैं उन सारी योजनाओं चल रहा है, हम हिंदू मुसलमान। चलिए ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है नूर साहब, मेरा ये सवाल है, ओके नूर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा वर्तमान की सरकार? बिल्कुल झूठ, ये भी झूठ है। सिर्फ इनके मंचों पर नारे लगाने के लिए। सच क्या है सर? सच क्या है? सच आप बता दीजिए, सच क्या है? सच ये है कि देश का विनाश हो रहा है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के सिवा देश में कुछ नहीं बचा है। नहीं तो मिस्र में जो एक बड़ा सम्मान, राजकीय सम्मान, उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और वोहरा समुदाय के लोग जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, खुश है इसको लेकर, और ये स्थिति है, ये सम्मान क्यों है? ये सम्मान क्यों है? दरअसल वो भी मैं आपको बता दूं, ये सम्मान दरअसल इस वजह से है कि राजकुमारों को दिया जाता है, उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है, मानवता की अमूल्य सेवा के लिए सम्मान जो है वो उनको दिया जाता है, जो दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आप उसके बावजूद भी सवाल खड़ा कर देंगे देश के वजीर आजम को लेकर? अरे साहब, क्या ये सच्ची बात नहीं है हमारी? त्रिपुरा में 8 मस्जिदों में आग लगा दी गई, क्या ये सच्ची बात नहीं है? तो मना कर रहे हैं सर, तो कह रहे हैं, खुद प्रवक्ता साहब खुद कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रवक्ता साहब ने तो रटा सीख लिया, जो उन्होंने लिख करके दे दिया वो बोल रहे हैं। अरे सच्चाई होती है, सच्चाई कभी नहीं छिपेगी। अच्छा, आपसे डर के व्यक्ति खामोश रह सकता है, इतिहास नहीं। ठीक है, इतिहास में समस्या थी या वर्तमान में समस्या है? जो वर्तमान में जो देश का इतिहास तैयार किया जा रहा है, आने वाले वक्त में लोग जब इसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, एच.एस. रावत जी कुछ कह रहे हैं। एच.एस. रावत जी अपनी बात रखें। का जिक्र नहीं किया आपने, वहां जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया कि उसको हिंदू विहीन कर दिया और किस प्रकार से वहां बलात्कार हुए, किस प्रकार से अरे साहब, जला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या उस समय? अरे मेरे प्यारे भाई सुनो तो, चिल्ला रहे हो, आज क्या हो गया? रावत जी सुनो, क्या सुनूंगा? रावत जी सुन लो, जम्मू कश्मीर आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। अब तो आपने 370 हटवा दिए, अब क्यों रो रहे हो? अब तो आपने 370 के फायदे लोगों को गिनाओ ना, 370 के फायदे लोगों को गिनाओ ना, 370 के फायदे, नोटबंदी के फायदे, वजीर आजम से ये ऐलान कराओ क्या नोटबंदी के फायदे क्या हुए देश में, 370 के फायदे क्या हुए देश में? बोलो ना, हिम्मत है तो बोलो। नहीं, एक तरफ आप डिफेंडिंग मोड में आ जाते हैं सर, और एक तरफ एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, ये समझा नहीं जा सकता। एक तरफ जम्मू कश्मीर का अगर हिंदुओं को लेकर कोई इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो आप डिफेंडिंग मोड में आ जाते हैं, और जब यहां ये जिक्र कर दिया जाए तो फिर कहते हैं कि सरकार तो आपकी, आप कर क्या रहे हैं? ओके, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं नूर साहब, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। ओके मुन्ना जी, ठीक है मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, क्या समस्या है अगर देश के प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर चले गए और वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, तो उसमें विरोधियों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये जिक्र क्यों कर देती है कि हिंदुस्तान में कभी मस्जिद में गए क्या? हेमंत जी प्लीज मेहरबानी दोबारा सवाल समझ। मुन्ना खान जी, मेरा सवाल यही है कि विरोधियों को बेचैनी क्यों? अगर मिस्र में जा रहे हैं, वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, फिर वही अल्पसंख्यकों वाला राग अलापा जाता है, मस्जिद में क्यों जा रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं गए? ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये ऐसा क्यों है? एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत वो दौरे पर गए और वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। हेमंत जी एक बात बताइए, मिस्र जाते हैं इनको प्रोटोकॉल याद आ जाता है और हिंदुस्तान में इनको प्रोटोकॉल याद नहीं रहता कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होना चाहिए?
किस समुदाय के लिए क्या कहना चाहिए? क्या ये प्रधानमंत्री वो इनके ये शब्द नहीं है कि कपड़ों से पहचानो? क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ये कथनी और करनी में साफ साफ फर्क दिख रहा है कि आप ढोंग कर करके किस तरीके से मस्जिद और मंदिर, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने में लगे हो। वास्तव में अगर किसी समुदाय का भला करना है तो आपको शुरुआत से देखनी चाहिए। 9 साल बीतने के दौरान कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो अल्पसंख्यक पे हुआ हो और प्रधानमंत्री ने करी हो। हमेशा खामोश रहे, चाहे मोब लिंचिंग का मामला हो, चाहे मस्जिद टूटने का मसला हो, चाहे किसी मुस्लिम पे जातिगत हमला हो या मुस्लिम समुदाय के बीच में दंगे का मसला हो, हमेशा प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधने का काम किया। और आज मिस्र जाकर के वो ये ढोंग रचाना चाहते कि हम अल्पसंख्यक के बहुत बड़े हितैषी है, तो ये नहीं हो सकता। कथनी और करनी में अगर आप फर्क दिखाओगे तो लोग आप बहुत समझदार है, लोग समझ चुके हैं। मानवता के अमूल्य को लेकर एक बड़ा सम्मान उनको दरअसल दिया गया मिस्र के अंदर। आप सिरे से मतलब विरोध करना अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना उचित है क्या? पार्टी का विरोध करिए, आप उनकी नीति को लेकर सवाल खड़ा करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल आप खड़ा कर देते हैं। मुन्ना खान जी, एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ बराक ओबामा का वो वीडियो ट्वीट करके ये पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों को लेकर क्या स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप ढोंग कर रहे हैं। तो ये सच्चाई नहीं है। अगर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूछा है अल्पसंख्यकों की क्या हालत है हिंदुस्तान में, तो क्या छिपने वाली बात है? 2, 4, 5 गोदी मीडिया को खरीद करके अगर आप बात दबाना चाहोगे तो अब वो बात नहीं रही। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का टाइम है, बातें फैलती है। आप कितना छिपा लोगे? हकीकत छुपती नहीं। बराक ओबामा को उसको कभी आ नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खैर मुझे याद नहीं है। बराक ओबामा को तो इस बात पे आप छिपाना चाहोगे, छिपेगा नहीं। जो हकीकत है वो पूरे देश की जनता और वही बराक ओबामा है जिन्हें हमारे देश के वजीर आज़म ने चाल दिखाई है। हमले हुए और प्रधानमंत्री तो आज क्या केवल भारत में ही मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है सर? चीन के अंदर नहीं हुआ क्या? उसको लेकर कोई जिक्र नहीं करना चाहिए? प्रोटोकॉल भारत में नहीं है, प्रोटोकॉल क्या भारत में नहीं है? मंदिर न जाएं, उपराष्ट्रपति होकर के उन पर प्रोटोकॉल नहीं लगता। मुन्ना खान साहब, तो मोदी जी को मस्जिद में जाने से रोक लो, मोदी जी को मस्जिद में जाने से रोक लो। नहीं, वो तो जा रहे हैं सर, नूर जी वो तो जा रहे हैं। अब आपको तकलीफ है, आप जब आपके लिए जब बात करें तब भी आपको समस्या होती है सर। नूर जी ये समझ से परे है। देश के प्रधानमंत्री अगर मस्जिद जाएं तो भी आपको दिक्कत है, देश के प्रधानमंत्री मस्जिद ना जाएं तो भी आपको समस्या है। न केवल पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी कई बार विदेशी दौरे पर वो मस्जिद गए हैं। एंकर महोदय सुने तो जी, ये देश वो अपने देश की मस्जिदों का ख्याल नहीं है, नहीं चलेगा। ये देश दूसरे देश की मस्जिदों में जा रहे हैं साहब। अपने देश में कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचान होगी, अपने देश। कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है सर। आप उनके अलग अलग बयानों को एक साथ अगर मिलाएंगे तो ऐसे कई बयान हैं, ऐसे कई पार्टियों के बयान हैं, नेताओं के बयान हैं। वो कब ये जिक्र किया? मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के गिरिराज सिंह को संवैधानिक पद पर बैठ करके क्या बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए? कृष्ण मोहन जी एक बार बात अपनी पूरी कर दें। आ रहा हूं नूर जी, आ रहा हूं मैं। कृष्ण मोहन जी कहिए। जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो हमारे मुन्ना खान जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है, समय बदल चुका है। देश दुनिया आपको देख रही है कि जब प्रधानमंत्री जी देश में रहते हैं तो सारे नागरिकों की चिंता उनको रहती है, देश के एक नागरिक की चिंता रहती है। वो मस्जिद जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। अपना स्टैंड तो क्लियर रखिए साहब आप कि मस्जिद जब जाते हैं तो कहते चुनाव आया है, वहां पे सम्मान मिल रहा है तो कहते चुनाव आया है। साहब इस देश की जनता देख रही है, अल्पसंख्यक आपको देख रहा है कि जब इस अल्पसंख्यक को सर्वाधिक शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी करते हैं तो आपके मुंह में दही जमी रहती है। सर्वाधिक नूर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा ख्याल रखा कब आपने? नूर साहब तो कह रहे हैं हमारा ख्याल रखा होता तो अत्याचार ना होता, मस्जिद ना तोड़ी जाती, आक्रमण ना होता, ये कह रहे हैं वो तो। मैं पूरा इस बात को पहचान कह रहा हूं कि देश में कोई एक घटना मुन्ना खान जी बताए, एक घटना बताया जिसमें मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद तोड़ी गई और मंदिर बनाया गया। कोई एक घटना बताया जिसमें कि इस देश में मुसलमानों पर हमला हुआ है। देश का मुसलमान नागरिक है और समान नागरिक अधिकार रखता है और इस बात को मुसलमान पहचानने लगा है। और आपके ओके मुन्ना खान जी, मस्जिद का दौरा, भाजपा के दो चेहरे हैं। विदेश में मस्जिद अगर कहें देश के प्रधानमंत्री, पहली बार तो ऐसा है नहीं है, इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं, तो उसमें समस्या क्या? बता रहा हूँ ना,
मुन्ना जी। 16 जून 2018 को चाइना के मस्जिद में गए प्रधानमंत्री जी। 2019 में एक और देश है जिस मस्जिद में गए, और 2023 में ये मिस्र के मस्जिद में जाने का काम। तो मैं ये समझता हूँ जाने में कोई पुरेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है जिन बातों को आप आज उजागर कर रहे हो, क्या आपने 9 साल के दौरान उन बातों का ध्यान रखा? क्या उन बातों पे हमने अमल किया? नहीं किया। आज ये बनना कि नहीं मस्जिद से हमें किस बात का जिक्र आप करना चाहते हैं? आप भी वही नूर अहमद वाली बात कह रहे हैं कि मस्जिदों पर जो है हमला हो रहा है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, आपको भी ये लगता ही है? बिल्कुल। 64 जगह दंगे हुए जहां प्रधानमंत्री खामोश हुए, 155 जगह मूव लिंचिंग हुई जहां प्रधानमंत्री खामोश रहे, 1 लाख को सरेआम मारा गया, प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। प्रधानमंत्री मुस्लिमों की तुलना कुत्ते के बच्चे से करते थे जब जाएंगे, उस समय ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज आप मुस्लिम प्रेम दिखाओगे ये नहीं चलेगा। कथनी और करनी में सबसे बड़ा फर्क देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिखा है कि कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन सबका साथ तो मिला, लेकिन 2-4 लोगों का विकास हुआ और 2-4 लोगों पे इन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ क्या सबको नहीं मिल रहा? क्या मुस्लिम वर्ग उससे छूता है क्या सर? मुन्ना खान जी, वो हिंदू है सवाल ये लाभ और योजनाओं की बात नहीं है। अगर आप घर में परिवार को सभी के हिस्से बराबर हो रहे। एक आखिरी कमेंट ले लो एच एस रावत जी। ये सिर्फ राजनीति के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करना है? देखो हेमंत जी, ये सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करते हैं और आपस में भाईचारे के लिए दोनों पक्षों को बराबर आगे आना होता है। नूर अहमद साहब, हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा। आपके हामिद अंसारी साहब तिलक नहीं लगाते, कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, आरती नहीं करते किसी फंक्शन में जाते हैं। जब तुम संवैधानिक पद पर बैठे हुए तो फर्ज बनता है आपका। मोदी जी अपने फर्ज को निभा रहे हैं, वो अपने फर्ज को, आप लोग अपने फर्ज को नहीं निभाते, हम अपने फर्ज को निभाते रहे, ऐसे नहीं चलता। गंगा जमुना तहजीब को अगर बनाना है, राजनीति को छोड़ो, भाईचारे की बात करो। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भाईचारे का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर विदेशी दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका स्वागत अगर किया जाए और मस्जिद में जाकर अगर वो पहुंचे तो उसको लेकर भी खलबली मच जाती है। हैरानी इस बात को लेकर है कि कुछ नेता ये तक जिक्र कर देते हैं कि हिंदुस्तान की मस्जिदों को कभी आपने झांका है? इस तरीके का कॉमेंट भी निकलकर सामने आ जाए सोशल मीडिया के अंदर तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।